हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो चलिए आप मेरे साथ हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ये जो आपका शील्डिंग वर्ड है, ये शील्ड वर्ड से बना है। शील्ड का मतलब होता है बचाव, रुकावट। तो किस चीज से बचाव और किस चीज से रुकावट, तो समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट में होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचाएगा, मतलब कि ऐसा फेनोमेनन जिसमें किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाया जाए, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। मतलब कि ऐसा एक रीजन है, मान लीजिए कोई रीजन है ये, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द phenomenon in which a region is made free from electric field is called इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब वह घटना जिसमें किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कर दिया जाए। मतलब मान लें कि कोई रीजन है आपका जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रुकावट हम क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो क्यों करते हैं किसी रीजन में। जैसे कोई बॉडी है, कोई गाड़ी है, या कोई कार है, या कोई बस है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बनाते हैं। क्योंकि अगर आपको बिजली गरजती है, बिजली कड़कती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर गाड़ी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से खतरा हो सकता है, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड किया जाता है। तो इसका अगर एग्जाम में यूज आएगा कि इसका क्या यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, लिखिए। तो यूज में क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स from the effect of electric field। मतलब संवेदनशील यंत्रों को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंपल एक बार और समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, कि वह घटना जिसमें किसी रीजन को, रीजन का मतलब देख लीजिए कि कोई भी रीजन है, कोई क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो कर दिया जाता है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो कर दिया जाता है, तो यह घटना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं आगे। चलिए अब हेडिंग दीजिए, कैपेसिटर, संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर दो चालकों का समूह होता है, जिसमें दोनों चालक कुछ दूरी से अलग किए गए होते हैं। मतलब द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। मतलब दो कंडक्टर का आपका सिस्टम होगा जो कुछ दूरी से अलग किए गए होंगे। अ कैपेसिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडेंसर, जो आपके पंखे में लगा होता है कंडेंसर, जो खराब हो जाता है तो
मैकेनिक लोग बोलते हैं कि कंडेंसर आपका लगेगा, तो जो पंखे में आप देखते हैं कंडेंसर होता है, तो कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। वन ऑफ द बोथ कंडक्टर्स, मतलब कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं जिसमें से एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड विच इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट, मतलब जो उसका जो कंडक्टर दो होता है उसको बोलते हैं प्लेट। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा। मतलब वन ऑफ द बोथ कंडक्टर्स इज पॉजिटिवली चार्ज, एक पे पॉजिटिवली चार्ज रहेगा विच इज कॉल्ड क्या, पॉजिटिव प्लेट। वन ऑफ द बोथ कंडक्टर्स इज निगेटिवली चार्ज विच इज कॉल्ड निगेटिव प्लेट। दोनों में से एक आपका निगेटिवली चार्ज रहेगा, मतलब फिर निगेटिव चार्ज रहेगा, क्या कहलाएगा, निगेटिव प्लेट। द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है वह चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए सिंपल दो कंडक्टर का क्या है, ये सेट है। एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज। इस पे प्लस क्यू प्लस प्लस, इस पे उतना ही मैग्नीट्यूड में आपको माइनस रहेगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यहां पे फील्ड लाइन आपको दिखा दी है आपको। तो सिंपल बात हुई, ये आपका क्या कहलाया, जिसपे प्लस चार्ज है वो आपको क्या कहलाया, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। और ये क्या कहलाया आपको, निगेटिव प्लेट। दो आपको कंडक्टर है, कंडक्टर वन, ये कंडक्टर दो, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और उतना ही मैग्नीट्यूड पे इस पे माइनस क्यू चार्ज है। मान लेते हैं आपका दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। दूसरी चीज है, ये पूरा जो सिस्टम का कुल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप Q प्लस माइनस क्यू करिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर में जो दोनों कंडक्टर है, तो दोनों के सिस्टम को मिलाएंगे तो टोटल चार्ज आपको जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है, तो भूल से भी आप जीरो मत कह दीजिएगा, क्योंकि जो चार्ज आपको पॉजिटिव प्लेट पे होता है वह कहलाता है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। मतलब के यहां पे लिखते हैं हम लोग, द चार्ज of the capacitor is directly proportional to the potential difference between the plates of the capacitor, plates of the capacitor। मतलब कि दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और जो आपको चार्ज ऑफ कैपेसिटर है क्या, वो है Q। तो कहा जा रहा है क्या कि कैपेसिटर का जो चार्ज है वह दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं जरा, दैट इज जो चार्ज है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V। यह आपका एक फॉर्मूला निकल गया, वेयर Q इक्वल टू चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, V इक्वल टू PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
between the plates of the कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसके बीच, उसमें दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट के बीच का जो आपका विभवांतर है, वोल्टेज का डिफरेंस है, वह है क्या, V। एंड C इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, हम बात करते हैं आगे। तो चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, क्या क्या है इसके बारे में। तो कैपेसिटर दो कंडक्टर का सेट होता है जो कुछ दूरी से अलग किए गए होते हैं। पहला वाले पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको बराबर होगा, तो दोनों का जो चार्ज को जब जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज 0 होता है। कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का जो डिफरेंस है भी, उसके प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो Q क्या है, चार्ज है, C है कैपेसिटेंस, और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस। धारिता बोलते हैं इसको हम हिंदी में। डेफिनेशन इसका हम लोग लिखते हैं, द कैपेसिटी of a capacitor to store electrical energy is called capacitance। It is डिनोटेड बाय C। मतलब कि किसी संधारित्र को विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। मतलब कि कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली मान लेते हैं कि आधा लीटर का बोतल है और एक 2 लीटर का बोतल है, एक 1 लीटर का बोतल है। तो 2 लीटर वाले बोतल में हमारी कैपेसिटी 2 लीटर है, मैक्सिमम हम उसमें 2 लीटर पानी को भर सकते हैं, लेकिन 2.5 लीटर या 2 लीटर से हम ज्यादा हम नहीं भर सकते। इसलिए हर चीज की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। किस चीज की कैपेसिटी, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अभी पढ़े आप लोग। We have Q इक्वल टू C इंटू V। तो आपका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V। मतलब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हो गया आपका C बराबर Q बाई V। तो कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, सिंपल आप लोग नोट करिए, द SI unit of capacitance is farad and is denoted by F। कैपेसिटर का SI मात्रक
फराड होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। C बराबर हमारा क्या है, Q बाई V है। तो एक फराड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में चार्ज है तो 1 कूलम्ब, और नीचे में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट, और अच्छे से लिखिए 1 फराड इक्वल टू 1 CV माइनस 1 भी ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि आपको इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम डायमेंशन की, तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब इसको हिंदी में हेडिंग लगा दीजिए, धारिता की विमा। तो C इक्वल टू आपका क्या है, Q बाई V है। तो C का जो डायमेंशन हो जाएगा, ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन, नीचे में पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, तो हो जाएगा आपका ऊपर में AT और नीचे में ML2 T-3 और A-1। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं M-1 L-2, इधर लिखिए, जगह उधर नहीं है, M-1 L-2 T4 और A2। ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया M-1 L-2 T4 A2। ये एग्जामिनेशन में आपका पूछता है, इसीलिए मैंने इसको आप नोट करवा दिया है, समझा दिया है। तो कैपेसिटर सिंपली क्या होता है, दो कंडक्टर का सेट होता है। दोनों कंडक्टर एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग किए हो गए होते हैं। पहले वाले कंडक्टर पे प्लस चार्ज होता है जिसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, दूसरे वाले कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड क्या, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। और जो कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।